अस्सलाम वालेकुम ऑल गुड मेंबर्स। ये हमने सेक्शन दिखाया है आपको, और ये अब हम एक वन साइडेड फ्रेंच के साथ एक स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी टेक्निक क्या है, ये बॉक्स एरिया निकाल लिया हमने। बॉक्स एरिया हमने स्लांट लिया है यहाँ से, ठीक है। ये बॉक्स एरिया हमने पैक कर दिया, और ये हमने यहाँ एक पोनी करी है, और ये पीछे से हमने बिल्कुल आपने टू पार्टिंग के साथ काम करना है। ऐसे अब इस डोनट को हम क्वेश्चन ये भी आ सकता है हमारे पास कि हम बैक कॉमिंग कर दें यहाँ पर। तो बैक कॉमिंग यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर हमने पोनी करके डोनट लगाना है। और इसलिए जो यहाँ पे आप झालरें तैयार करेंगे, यानी वन साइडेड फ्रेंच तैयार करेंगे, तो जब उसको लॉक करेंगे तो अगर आप बॉबी पिन के साथ उसको सेट करते हैं तो वो स्लिप करके एक साइड कुछ रह गया और एक साइड, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका पूरा स्टाइल। तो हमें यू पिन के साथ इसमें टक करना है ताकि वो होल्ड हो जाए, फिक्स हो जाए, और फिर आपकी झालर एज इट इज़ ही रहे। ये ना हो कि एक पार्ट आपका नीचे की तरफ स्लिप करके आ गया और एक पार्ट, तो वो हमें डोनट हेल्प करेगा इस चीज़ में। और हमने सारे बालों को फैला लिया, फैलाकर यहाँ पर हमने डोनट करेंगे। डोनट करने के बाद ऐसे ऐसे रखा, ये आपके पास रबड़ है, बिल्कुल सेट करें हल्के से, कोई स्प्रे अभी नहीं करिएगा। ये अब आपके पास छोटी छोटी सी यू पेन है, आपने थोड़ा सा ना सेट करने के लिए यहाँ पर लगा दिया, ताकि अगर आप छोटे छोटे बालों को सेट भी करते हैं या रैपिंग करने के लिए, वो गलतियाँ आपके सामने आ जाती हैं, तो फिर वो आपका होमवर्क हो जाता है एक तरह से। ऐसे करके थोड़े से मैं बालों को ऐसे लेके ऐसे रैप करूँ, ये यहाँ से ऐसे लेकर आई। अगर इस पे स्प्रे हुआ होगा तो ये मुझे डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ पर लाकर थोड़े से बालों को ऐसे फैला कर, और मैंने यहाँ पर एक यू पिन ऐसे लेके अब यहाँ पर लाकर मैं स्प्रे करूँगी। मैंने फ्लेक्सिबल स्प्रे करा, स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करके मैंने कॉम नहीं चलाना, मैंने ऐसे टेल कॉम की टेल से ऐसे, जितना आप सफाई के साथ काम करेंगे उतना नीट एंड क्लीन, ओके। ऐसे लेके को इसको ट्विस्ट कर लेंगे ज़रा, और अगर कॉम भी चलाएंगे ना तो ऐसे चलाएंगे, छोटा वाला टिपिन लेंगे, अपनी फिंगर के साथ आपने इसको सेट कर दिया, तो यही बाल आपके यहाँ रैप हो जाएंगे।
काम भी सफाई से हो जाए। ट्विस्ट करके आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब आप इस तरफ ले जाएं इस पार्ट को और यहाँ पर लाकर आप उसके अपोजिट साइड जाएं जब भी उसको पैक करना हो या लॉक करना हो, क्योंकि ये टूल ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर कर रही होती हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लास्ट स्प्रे को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। स्प्रे कब और कहाँ कितना यूज़ करना है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा भी नहीं करते हैं स्प्रे। हमने उसका फूल छुपाया, ऐसे करके सब तरफ से ऐसे। अब आपको डायरेक्शन पता है, ये पार्ट इधर आया था तो मैं इसी तरफ कॉम कर दूँगी, ये पार्ट इस तरफ था और ये पार्ट इस तरफ। आपके पास ऐसे सीरम्स हो, कोई भी सीरम, ज़रूरी नहीं है कि आप यही सीरम लेंगे। आपके बालों में स्ट्रेट हुआ होना चाहिए, स्ट्रेटनर बहुत अच्छे से होना चाहिए, कोई वेव ना हो, क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, वरना ये स्टाइल अच्छा नहीं आएगा, मैसी लुक देगा बहुत। आप कोई सा भी ऐसे लेके हल्का सा स्ट्रेटनर कर लिया है। स्ट्रेटनर करने के बाद मैंने अपने बालों में, यानी कि मैंने अपने हाथों में लेकर ऐसे ये थोड़ी सी रफनेस चली जाए इसकी। मैं अपने क्लाइंट के इस तरफ भी नहीं आऊँगी, ना मैं इस तरफ आऊँगी, बिल्कुल इस तरफ और यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये पार्ट उठाऊँगी, ऐसे रखिएगा। अगर आप पीछे रखेंगी तो सारी ब्रेड पीछे बन जाएगी और फिर आगे की तरफ उसकी टर्न नहीं कर पाएंगे। 1 2। जब मुझे पहला पार्ट लॉक करना होता है तो सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट लेती हूँ। मुझे एडिंग करनी है ना, तो मुझे ऐड करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ। और देखना मेरी ब्रेड यहाँ से लेती हूँ, एक पार्ट उठाती हूँ, पूरा पार्ट मत उठाइएगा, आपने सिर्फ ऊपर से चुनना है। ठीक है, इस तरह से ऐसे यहाँ से हाथ की डायरेक्शन देखें, ऐसे थोड़ी ढीली कर देंगे। फिर यहाँ से आऊँगी, ठीक है, ऐसे उसको नीट भी करूँगी, साथ में एडिंग करी। फिर सेकंड पार्ट थोड़ा ढीला कर लिया दोबारा से, के पास से ले रही हूँ, पूरी पार्ट नहीं उठाई जाइए, ऐसे करके कोई पार्ट मिस ना हो जाए। बहुत ध्यान से टैंगल फ्री करते हुए यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि कितना लेना चाहिए। एक फिंगर का गैप लेती हूँ, उसको नीट करती हूँ, क्लीन करती हूँ। अगर वो ख़राब होता है पार्ट तो उसको कॉम करके सुलझा लें, क्योंकि यही पार्ट फिर आपको लास्ट में डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए आपको पहले बता दिया कि बहुत अच्छे से स्ट्रेटनर कर दिएगा और क्रिम्पिंग बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जितना स्ट्रेटनर होगा उतने मज़े से आएगा। सीरम लगा देंगे तो आपका मैसी लुक नहीं आएगा। और ये देखें, ये बहुत बारीक बनेगी, मतलब पतली सी आप ब्रेड तैयार करेंगे, बहुत चौड़ी ब्रेड यहाँ पे नहीं तैयार होगी। ऐसे सारे बालों को आपने, और एक ही जगह आप रहेंगे, वहाँ से पार्ट आपके पास आएगा,
आपको अपनी ब्रेड लेके वहाँ नहीं जानी, ये जहन में रखिएगा। ये देखिए यहाँ से बनती जा रही है और नीचे तक आ रही है। ऐसे रखती हूँ, आगे से उठा लास्ट पार्ट इस तरह से सारे बाल लेने हैं, कोई बाल नहीं छोड़ना है। अब यहाँ तक मैं ब्रेड बनाऊंगी, इसलिए कि अब ये ब्रेड थोड़ी सी लॉक होगी तो उसको एक जगह चाहिए। बेटा ब्लैक पेंट पेंट दो। और यहाँ पर आप कोई बॉबी पिन नहीं देंगे, आप रबड़ का काम रबड़ को इस्तेमाल करेंगे। बैंड लें और बहुत अच्छे से लॉक कर दें इसको। ये आपकी तैयार हो गई। अब बनाओ। ऐसी झालर तैयार करनी है नीचे तक। हाँ ये देखो, थोड़ा सा उठा लेंगे, ठीक है। अब स्प्रे देंगे, ऐसे ये स्प्रे जब हो जाएगा, इस तरह की झालर आनी चाहिए। आप लोग अगर यहाँ पार्ट बहुत लाइट है या टाइट आपने बनाया हुआ, कभी इस तरह की अगर झालर नहीं आई तो आप टर्न नहीं कर पाओगे। ये यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। ये पिन लेंगे, ऐसे रखेंगे। अब आपके पास ये पार्ट इस तरह से आएगा, इसको कंधे पे रखेंगे और इसको ऐसे टर्न कर देंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके कंधे पे रखने के बाद ये पार्ट आपका ऐसे लॉक हो गया। अब ये देखो सारा बेस ना ये इसने होल्ड करा हुआ है। ऐसे फिंगर को, अच्छा कोई पार्ट वुडन स्टिक देइएगा बेटा। अगर कोई पार्ट आपका बाजू का ऐसा हो रहा होता है, स्लिप हो रहा है, तो आपने उसको ऐसे होल्ड कर दिया, उस पर सैवलॉन का स्प्रे कर दिया, ताकि वो पार्ट अगर अलग से डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बार बार क्या करेंगे, उसको किस तरह से सेट करेंगे। तो वो उसको थोड़ा सा वुडन स्टिक और नीचे जो आपकी ब्रेड बनी हुई है वो मैंने वहाँ पर सेट कर दिया, ऐसे करके थोड़ा सा। अब मैं नीचे की तरफ आऊँगी। अब मेरे पास ये पार्ट है, ये पार्ट ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये पार्ट कहाँ तक अंदर जाएगा ये मैं लास्ट में करूँगी, जब दोनों पार्ट मुझे बराबर करने होंगे तो मैं इसको लास्ट में चेक करके कर लूँगी। लेकिन ये पार्ट इस तरह से अंदर जाएगा, ये देखिए, हम इसीलिए बड़ी बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये पार्ट यहाँ आ जाएगा। ये लास्ट में यहाँ वुडन स्टिक ऐसे रख देंगे, मतलब इस तरह हम सेट करेंगे इसको। ये सेट होता है पूरा, बस। ये वाली यूँ है, ये ऐसे बाल आ रहे हैं, इसको ये बैक पे ऐसे ऐसे, ये बैक पे जाता है और बैक पर आपके पास जो पार्ट है यहाँ पीछे से, ये देखिए ऐसे आ गया। आपका नीचे से राउंड पूरा आएगा जब कंधे पे आप ऐसे रखेंगे ब्राइड के, और यहाँ पर इसी तरह से इससे नहीं आएगा, ये उससे लो स्टिक पर इस तरह से करेंगे।
स्प्रे करेंगे। ऐसे आएंगे। अब हमारी हाथ की डायरेक्शन अगरचे ऐसा होता है तो हमने हाथ को ऐसे रखना है, ऐसे। और यही वही पार्ट हम पीछे लॉक कर देंगे यहाँ। इस तरह से हमने ये यहाँ पे लाके लॉक कर दें। ये पार्ट और ये पार्ट हमने इस तरह से रखा। अब आपके पास आ जाता है फ्रंट। पट्टी लगानी है तो माथा पट्टी के लिए मैं सेंटर से ऐसे बिल्कुल सेंटर से मैंने पार्ट ले लिया। इस तरह बालों को डाल दिया। थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे क्योंकि माथा पट्टी होती है तो नीचे की तरफ आती है तो वो बहुत बुरी लगती है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ करेंगे। ये जो छोटी वाली यू पेन है, हमने जो डोनट दिया है उससे हमें बहुत हेल्प हो रही है। हमने अंदर की तरफ इसको लॉक कर दिया है ऐसे। हम बॉबी पिन का काम नहीं करेंगे, बॉबी पिन से हम यू पिन से काम कर रहे हैं। और हमने एक और यू पिन लेके इसको अंदर की तरफ फिट कर दिया। ये 2-3 यू पिन आपकी जब चली जाएंगी तो बड़े अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये अंदर की तरफ ऐसे लॉक हो गया। ये पार्ट हमारा स्टाइल में छुप जाएगा। अब आपके पास ये पार्ट आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस पार्ट को किस तरह से लगाना है, यूँ लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे। थोड़ी गिरती भी बनेगी। कट करेंगे। पहले सेंटर में चेक कर लेंगे, एक ऊपर या नीचे तो नहीं जा रही है, दोनों बराबर जा रहे होंगे। तो फिर इसको अपने यू पिन से टक कर दिया। सेंटर में आके चेक करेंगे, दोनों बराबर हैं। उसके बाद अपना स्टाइल करेंगे। अब ये स्प्रे है, शाइनर स्प्रे और फ्लेक्सिबल स्प्रे। ठीक है, ये दोनों यूज़ करूँगी। फ्रंट की स्टाइलिंग फ्लेक्सिबल स्प्रे, ये फ्री स्टाइल के नाम से होता है, फ्लेक्सिबल स्प्रे और शाइनर स्प्रे। ऐसे थोड़ा सा शाइन स्प्रे कर दूंगी ताकि बेबी हेयर कवर हो जाए। इस तरह का कॉम लूँगी। ये मेरा कॉम है, ठीक है, देख लें। इससे आपको लाइनें बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। बेबी हेयर को कवर कर लें और बहुत ही टाइट हाथ रखिएगा, ऐसे ढीला हाथ नहीं, एक बिल्कुल टाइट। और टाइटली होल्ड करते हुए ऊपर आएंगे और स्ट्रेट लाइनें क्रिएट करेंगे ऐसे। 1 2 3 यहाँ से भी देना है, इस राइट लेफ्ट सब तरफ, बैक से भी देना है।
जब ये ड्राई हो जाएगा एक हल्का सा सैवलॉन का स्प्रे ऐसे करके बेबी हेयर आपके होल्ड हो जाएंगे और ऐसे रख के फेस के साथ चलेंगे। कितनी फेस फ्रेमिंग करनी है और कितने पफ सेक्शन करना है, क्योंकि आप ये बहुत बना रहे हैं बड़ा, तो ये बहुत छोटा भी नहीं बनेगा ना बहुत बड़ा बनेगा, फेस के अकॉर्डिंग देना है। हम थोड़ा सा हाथ को ऐसे रखते हुए ऐसे रखा और कट करेंगे आईब्रो को, ऐसे आएंगे, फेस फ्रेम करेंगे और यहाँ पे रखेंगे। अब मेरे पास ये पार्ट रह गया, मैंने इसमें टेल कॉम नहीं करूँगी, मैंने थोड़ा सा ये बड़ा वाला कॉम यूज़ करके मेरा ये पार्ट डिस्टर्ब ना हो मैंने वुडन स्टिक से थोड़ा सा होल्ड कर दिया, ऐसे करके। सेक्शन क्लिप से होल्ड करेंगे, चेक करेंगे, ऐसे थोड़ी लाइनें क्रिएट हो जाएंगी, ऐसे करके आप ऐसे आ जाए, ऐसे रखा और ऐसे थोड़े से पफ के ऊपर दें ताकि पफ भी आपका कवर हो जाए और आप यहाँ साइड में आ ऐसे। इस झालर के ऊपर जो आपने झालर बनाई थी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्प्रे कर देंगे। आपने इसी तरह गैप बना दें, मतलब ऐसे लाइनें क्रिएट कर दें, जैसे ये लाइन है इसी तरह ये लगे, ये भी लाइन है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर लाकर आपने होल्ड करा। अब ये पार्ट कहाँ जाएगा, इस पार्ट को आप हाइड कर दें अंदर की तरफ और बहुत सफाई से, ये देखिए यहीं पर ही आपने ऐसे रैप करा। ये थोड़ा सा पार्ट आप उठाएं, इसको अंदर की तरफ खींचें और फिर से और मैं यहाँ पर डोनट की तरफ इसको पिन कर देती हूँ। ऐसे स्प्रे करेंगे, ऐसे फिंगर से। जो ये पार्ट यहाँ से चल रहा है ऐसा लगेगा यहीं से ये सेट हो गया, इसी का ही हिस्सा है ये। अब मैं यहाँ पर बॉबी पिन दे रही हूँ, थोड़ा करीब आ जाओ। बॉबी पिन दे रही हूँ, बॉबी पिन ऐसे नहीं लगाना, बॉबी पिन ऐसे, जो पार्ट मुझे लगते हैं कि ये नीचे की तरफ हो जाएंगे यानी स्लिप हो जाएंगे वुडन स्टिक से, तो वहीं पर ही इस तरह नहीं देना। जो भी आप कहीं पर भी लगाएंगे इस तरह पिन जाएगी अंदर। इस पार्ट की तरफ मैंने अंदर की तरफ पिन दी है
ऐसे करके ये पार्ट उठाती हूँ और नीचे की तरफ इसको पिरो देती हूँ ताकि ये पार्ट भी ना निकले। अब मेरा पफ ख़राब कहीं से भी नहीं होगा। मैं पफ की इस साइड पर आती हूँ और ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये मेरी वुडन स्टिक इस तरह से करके मैंने निकाल ली। एक वुडन स्टिक बंद कर। ये हमने ज्वेलरी यहाँ इनके पहना दी। अब आप इसको कहाँ सेट करेंगे, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे मिस ये हमें बताएं कि ये हम कहाँ टक करें, तो ये हम यहाँ टक करेंगे। बिल्कुल पास से आपने इसके अंदर ऐसे रखा। अब बिल्कुल देख लें आपके सेंटर में हमने कहाँ टक करा था, तो मैं बिल्कुल इसको थोड़ा सा अपना पफ उठाती हूँ और मैं इसको ऐसे पफ को रख देती हूँ। अगर कुछ बेबी हेयर्स आपके तंग कर रहे हैं आपको, तो आपने ऐसे स्प्रे लिया है सेवलॉन का, ये हमारा बिल्कुल जहाँ आपको लगता है वहाँ स्प्रे करें। ये फाइनल है।